बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजस्सुस की दुनिया में आने वालों को खुशामदीद और मेरा तजस्सुस भरा सलाम। दोस्तों, आप सब डोर बेल से तो वाकिफ ही होंगे, मगर क्या आप जानते हैं कि कदीम यूरोप में कब्र की घंटी भी मौजूद थी? तो जानिए कब्र की घंटी की हकीकत। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। दोस्तों, आपने शायद द नन फिल्म में कब्र के नजदीक नस्ब एक दस्ती घंटी के बजने का मंजर देखा होगा। ये मंजर एक तमसीलकारी नहीं बल्कि उसके पीछे एक रूह फरसा और दर्दनाक तारीख है। सदियों से हादसाती तौर पे किसी इंसान के जिंदा दफन हो जाने के अनगिनत वाकयात होते रहे हैं, जिनमें से अक्सर की तबी वजूहात थी। ऐसे ज्यादातर वाकयात 19वीं सदी के यूरोप से मंसूब हैं। ऐसा तब होता था कि जब किसी मर्ज, ट्रामा या हादसे के नतीजे में किसी शख्स को मुर्दा तस्वुर कर लिया जाता था। इस जमाने में अस्पताल और डॉक्टर दोनों ही आज की निस्बत कम हुआ करते थे, लिहाजा किसी की मौत की तस्दीक किसी डॉक्टर से करवा पाना भी आसान न था। दीगर अमराज जैसे कॉलरा, डिहाइड्रेशन वगैरह के अलावा अफ्रीकन ट्रिपनोसोमाइसिस नामी बीमारी यूरोप में बहुत ज्यादा तदफीन के वाकयात की जिम्मेदार है। इस बीमारी का शिकार इंसान कई दिन के लिए सोया रहता था। बाज़ दफा मुर्दा तस्वुर कर लिया जाता था। जिंदा तदफीन के वाकयात का इंकशाफ तब हुआ जब बाज़ दफा ऐसा हुआ कि किसी ताज़ा दफन किए शख्स की कब्र से किसी करीब मौजूद शख्स को खटपट की आवाजें सुनाई दी और उसने खौफ के मारे दूसरे लोगों को आगाह किया। और जब उसकी कब्र खोदकर ताबूत खोला गया तो ताबूत की दीवारों पर नाखूनों के निशान, खून, तड़पने के आसार और लाश की बदतरीन हालत से उन्हें अंदाजा होता था कि ये बदकिस्मत इंसान जिंदा ही दरगोर हो गया था। और फिर होश में आने के बाद ताबूत को खोलने, तोड़ने या किसी की तवज्जो अपनी तरफ कराने के लिए अंधाधुंध ज़रबे लगाता रहा, यहाँ तक कि ताबूत में ऑक्सीजन खत्म हो जाने पर दम घुटने से उसकी मौत वाक़या हो गई। ऐसे ही चंद वाक़यात सामने आने पर लोगों में बड़े पैमाने पर खौफ और हरास ने जन्म लिया। 1829 में जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्राइड ने एक हिफाजती ताबूत तैयार किया, जिसमें एक छोटा सा सुराख और उससे मुत्तसिल लकड़ी की एक खोखली नली जो कि जमीन तक जाती। उस सुराख से एक बारीक रस्सी गुजारी जाती थी जो कि मुर्दे के हाथ से बंधी होती थी और कब्र के साथ करीब ही एक दस्ती घंटी नस्ब होती थी, जिसके साथ रस्सी का दूसरा सिरा बांधा जाता था। अगर कोई इंसान गलती से जिंदा दफन हो गया तो जब उसे ताबूत में होश आता तो या तो अपने होशो हवास बरकरार रखते हुए हाथ को मुसलसल हिलाकर घंटी बजाता, यहाँ तक कि कब्रिस्तान का कोई गार्ड, गोरकन, केयरटेकर या किसी करीबी कब्र पे आया कोई इंसान इसे सुन लेता और उसकी जान बचा ली जाती। या फिर अगर वो बदहवास होकर हाथ पैर मारने लगता तो भी घंटी बजने लगती। लेकिन खुशकिस्मत इंसान वही हो सकता था कि जब घंटी की आवाज कोई सुन ले। इस मकसद के लिए कब्रिस्तानों में हमा वक्त दिन रात निगरान मुतय्यन किए जाते थे और ये काम इंतहाई मोहतात था, क्योंकि घंटी हवा चलने या किसी चूहे, गिलहरी की रस्सी से टकरा जाने से भी बच उठती थी। इस तरह कई मर्तबा गलती से कब्र तब खोल ली गई जब उसका मुर्दा सच में मर चुका था। आने वाली सदियों में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि किसी जानदार की मौत की तस्दीक करना आसान होता चला गया और हिफाजती ताबूतों का इस्तेमाल का सिलसिला भी रुकता चला गया। लेकिन आज भी ये ताबूत यूरोप के अजायब घरों में इंसान के दर्दनाक माजी की याद दिलाते हैं। उम्मीद है कि तजस्सुस को पसंद करने वालों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।